नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अब हमारे मास्टर जी पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी खोदेंगे। शिक्षा विभाग ने निकाला तुगलकी फरमान। 20 जून तक गड्ढे खोदने की समय सीमा निर्धारित की गई है। समझ में नहीं आता है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी करते हैं या गड्ढे खोदने के लिए बेलदारी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक शिक्षक को 450 पौधे लगाने और उसके लिए गड्ढे भी खुद ही खोदने के तुगलकी फरमान को जारी किया है। इन शिक्षकों को 20 जून तक गड्ढे खोदने की समय सीमा दी गई है। शिक्षकों से अब बस यही काम कराना बाकी रह गया था, जिसकी भी पूर्ति कर दी गई है। यह तुगलकी फरमान तब निकाला गया जब प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सप्ताह में 6 दिन चलते हैं। शिक्षकों को सुबह जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए वर्षों से ग्रीष्मकालीन अवकाश की व्यवस्था की हुई है। और अब शिक्षा विभाग के जरूरत से ज्यादा चतुर अफसरों से कोई यह पूछे कि क्या एक शिक्षक इतने पौधे लगा सकते हैं। यदि वे इतने पौधे लगाने में जुट गए तो स्कूलों में बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा? क्या खाक पढ़ाई होगी? नया शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे पहले शिक्षक 20 जून तक तो गड्ढे खोदेंगे, फिर उसके बाद उन्हें पौधे लगाएंगे। वाहरी सरकार, वाहरे अफसरों। अब आप खुद ही सोचो, क्या प्रत्येक शिक्षक से 20 जून तक गड्ढे खोदने की उम्मीद की जा सकती है? क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी कर रहे हैं या गड्ढे खोदने के लिए? क्या यह शिक्षक बेलदार या गड्ढे खोदने वाले मजदूर हैं? अब अफसर खुद यह बताए कि शिक्षकों की जिम्मेदारी गड्ढे खोदकर पौधे लगाने की है या स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की। अगर शिक्षा विभाग यह आदेश देता कि प्रत्येक शिक्षक को अपने अपने स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में एक पौधे लगाकर उनकी नियमित रूप से देखभाल करनी है तो बात कुछ समझ में भी आती और बात यही खत्म होती। प्रत्येक सप्ताह हर शनिवार को नो बैग डे के दिन शिक्षकों को इन पौधों की सार संभाल भी करनी है, यानी शिक्षक इस दिन पूरा समय अपने द्वारा गड्ढे खोदकर लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे और पानी डालेंगे। पढ़ाई कराने के अलावा बाकी सब काम कराए जाते हैं। शिक्षकों को तो वैसे भी अध्यापन कराने के अलावा भी अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों में झोंक दिया जाता है। दुहाई राष्ट्रीय कार्यक्रम की दी जाती है। इन दिनों जनगणना चल रही है, उसमें भी कमोबेश सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा पल्स पोलियो कार्यक्रम हो, स्वच्छता अभियान हो, पशुओं की गणना हो, चुनाव हो, मतदान जागरूकता कार्यक्रम हो, शिक्षकों को यहाँ पर झोंक दिया जाता है। फिर शिक्षकों पर 100% परीक्षा परिणाम देने का विभागीय डंडा चलाया जाता है। यही नहीं, जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों से तुलना की जाती है। अफसरों को क्या यह बात समझ में नहीं आती कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भले ही वेतन या मानदेय कम मिलता हो, लेकिन उन्हें पढ़ाई कराने के अलावा अन्य किसी भी काम में नहीं झोंका जाता है और इन स्कूलों के शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से बाकी सब काम कराए जाते हैं, केवल बच्चों की पढ़ाई ही नहीं कराई जाती। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन ने शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट।